अब मैं अपनी जिद पे आ गया हूं, देखता हूं आप कैसे नहीं बोलोगे। बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अबे इसमें इतनी कुव्वत है कि जमाने के किसी हथियार में नहीं, समझे, किसी हथियार में नहीं। हजरत दातागंज बख्श वजीफा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और भी तस्बीह पर सुभान अल्लाह, और तस्बीह रंग में देखिए रास्ता झटके में एक अंग्रेज सिपाही आ गया, गौर से देखा ये कौन मौलवी है, ये क्या हिला रहा है हाथ में। उसने कहा मुल्ला तेरे हाथ में क्या। दातागंज ने आंख खोली, बोला तेरे हाथ में क्या है, तो रिवॉल्वर लिए हुआ था। कहा मेरे हाथ में मेरा हथियार है। दातागंज बख्श ने तस्बीह उठाई, कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। सुभान अल्लाह। घबरा गया, कौन सा हथियार है, ना ट्रेगर है, ना नाल है, ना चेंबर है। बोला ए मुल्ला तेरा हथियार कहां से मिला। कहा तुमको कहां से मिला। कहा मुझको भारत की सरकार ने दिया। तुमको। दातागंज बख्श ने कहा मुझको बगदाद की सरकार ने दिया। बोलो अब मैं जानता हूं क्या सुनना चाह रहे हो आप लोग, बोलो। बगदाद के सरकार ने दिया, पीरों के पीर ने दिया, मीरों के मीर ने दिया, रोशन जमीर ने दिया। अभी परेशान है अमेरिका, जर्मन, जापान, रूस तो सुना था, ये रोशन जमीर किस फैक्ट्री का नाम है, मीरों का मीर किस असलहा साज कारखाने का नाम है। कमुल्ला तेरे हथियार का फंक्शन का पहले तू बता। एक चिड़िया फजा में परवाज कर रही थी रात भाई, रिवाल्वर उठाया, सिपाही ने निशाना लिया, टेगर दबाया, गोली चली, धाए, चिड़िया को लगी ठाए, तड़पते हुए मरी हुई चिड़िया जमीन पे धम से गिरी। अंग्रेज ने सीना फुलाकर कहा मुल्ला देख ये मेरे हथियार का कमाल, मैंने जिंदगी को चिराग के गुल को गुल करके मौत का अंधेरा मुसल्लत कर दिया, जिंदगी को समेट कर मैंने मौत की सूली पे चढ़ा दिया। तेरे हथियार का फंक्शन क्या है। तब दातागंज बख्श तस्बीह लेके चले, संभल वालों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां वो चिड़िया मरकर गिरी थी वहां दो जानू बैठ गए। सिपाही ने आंख खोलकर मारा था, दातागंज बख्श ने आंख बंद कर ली। अब मरी हुई चिड़िया में तस्बीह सटा दिया, तस्बीह का सटना था, जिंदा होके फजा में प्रवास करने लगी। सिपाही कहता है मुल्ला ये क्या है, तो दातागंज बख्श ने कहा बे जालिम चुप, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है, या इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है, जिंदगी देता है। इसलिए बोलते रहो, बोलते रहो, और जिंदगी में कभी उंगली पे भी पढ़ लेना, जिंदगी में कभी उंगली पे भी पढ़ लेना। देखो मेरी तरफ हदीसे कुदसी है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया क्या मेरे महबूब अपनी उम्मत को कहो कि कभी कभी उंगली के पोरों पर भी मेरे नबी का, मेरे नाम का जिक्र करें। मेरे रसूल फरमाते मैंने कहा परवरदिगार मेरी उम्मत को क्या मिलेगा। एकदम तवज्जो दो, आप लफ्जों को नहीं सुन सकते तो गुफ्तगू सुनो। कैसे क्या मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि उंगली के पोरों पे मेरे नाम का जिक्र करने वाला जब इंतकाल करेगा और लोग कब्र में दफन करके पलटेंगे तो इसकी उंगली से उजाला निकलेगा, और मामूली नहीं, 7 कदम आगे 7 कदम पीछे, 7 कब्र दाएं 7 कब्र बाएं, 7 कब्र आगे 7 कब्र पीछे, उजाला फैलेगा। अगर 10 बीघे का कब्रिस्तान हो और 100 आदमी इस तरह वजीफा पढ़ के दफन हो गए तो बताओ तेरे कब्रिस्तान में अंधेरा होगा। बोलो होगा। अरे हम उस रसूल के मानने वाले हैं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब कलकतिया हाथ दिखाना ही पड़ेगा मजबूरन, बोल दो या रसूल अल्लाह। रात भाई अंग्रेजों की एक टीम गई मुफ्ती अशफाक साहब लॉर्ड बंडार शाह के पास। कहा सर, का बोलो, का मुसलमान से घटिया किसी को देखा, मुसलमान से ज्यादा बेवकूफ किसी को देखा। लॉर्ड बर्नार्ड से जिन्हें इस्लाम और मुसलमान पर रिसर्च किया था गुस्से में कांप गया, बोला क्या बोल रहा है, क्या मुसलमानों से अच्छा भी किसी को देखा। बोला नो सर, एकदम बेवकूफ है, घटिया। बोला कैसे। बोला अक्ल का तकाजा है कि रोशनी में रहने वाला अंधेरे में नहीं जाता, अंधेरे में रहने वाला रोशनी में आता है। बोला बिल्कुल। का मुसलमान कितना बेवकूफ है, जब तक ये जिंदा रहता है उजालों में रहता है, अब मरने के बाद अंधेरे में चला जाता है।
जुल्मत का शिकार हो जाता है। सर ये बेवकूफी है ना। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने इस्लाम और मुसलमानों पर रिसर्च किया था तो ईसाई, अल्लाह ने उसको कलमा पढ़ने की तौफीक न दी। अलग बात है। गुस्से में खड़ा हुआ कहा एक बात बता, मुसलमानों का नबी जब पैदा नहीं हुआ था तो दुनिया का क्या हाल था? ईसाई बोल रहा, मुसलमान नहीं बोला। सर इतना अंधेरा, इतनी तारीकी, कितना? बोला इतना कि बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा था, वजूद गुम हो गए थे। बस संभालिए। का मुसलमानों का नबी आया तो क्या हुआ? का इतना उजाला फैला, इतना इतना सुभान अल्लाह कि कोना कोना रोशन हो गया। आप बोले ना बोले मगर दिल से सुभान आवाज अल्लाह आई। सुभान। बोला कोई एक कोना जहां उसका उजाला ना फैला। बोला नो सर, एकदम जर्रे जर्रे पर नूरे मुस्तफा की जलवागरी है। बोल दो सुभान अल्लाह। जरा बोल दो, पूरा मजमा बोलो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा ये बता मुसलमानों को नबी कितने दिन जमीन के ऊपर था? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। अब गुस्से की इंतहा नहीं। कांपता हुआ लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कहता है मुसलमान बेवकूफ नहीं, तू बेवकूफ है, तू घटिया है। बोला कैसे सर? का जो पैगंबर 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो सबका सब रोशन कर दिया, वही पैगंबर अब हमेशा के लिए अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे नबी की सीरत अब समझ लो। अब सैफुल्लाह आलिमी अपने रंग में आ रहा है। उस वक्त तक कबील तो नहीं कहोगे जब तक सोना की अंगूठी उंगली में नहीं डालोगे। उस वक्त तक नहीं कहोगे मैंने कबूल किया जब तक सोने का हार गले में न डालोगे। सोना पहनने की तमन्ना है? आज मेरी तकरीर सुनने के बाद पहन के दिखा, अगर मर्द है तो दिखा, पहन के दिखा। यूरोप के एक साइंसदान के सामने मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। यूरोप के एक साइंसदान के सामने मेरे नबी की ये हदीस आई कि सोना का के जेवर का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। ये हदीस आई। यूरोप के साइंटिस्ट ने चाइना के साइंसदान से कहा, तवज्जो दें आप। कौन सलाम पढ़ने लगा पीछे? भीख मांगना का यही टाइम है क्या? सुभान अल्लाह बोलो आप। इतनी बड़ी बात शुरू की, आप लोग हवा कर दिए उसको। ये खबर, ये हदीस एक चाइना साइंटिस्ट तक पहुंची। सुनो, चाइना, इधर में इधर देखो, उलमाए किराम, दस्तरबंदी वाले लोग, चाइना के साइंसदान हजरत उस हदीस को हाथ में लेके कहा ये कंफर्म हो कि ये कौले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, गैर मुस्लिम की जबान बोल रहा हूं, ये तुम कंफर्म हो? कहा हाँ, ये मुसलमानों के नबी का कौल है। का तब रिसर्च करो, आज तक मुसलमानों का के नबी का कोई कौल झूठा नहीं हुआ। ये दुनिया के कुफ्र के आगोश में रहने वाले बोल रहे हैं। रिसर्च करो इसमें कौन सा राज पोशीदा है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट नबी की हदीस को लेकर बैठे, 6 महीना तक रिसर्च करने के बाद चीख पड़े। पूरी दुनिया के साइंसदानों ने कहा सलाम है आमना के लाल तुझे। अब बोलो बोलो, अब बोलो, सलाम है अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम तुम पर। नहीं बोलो। सलाम है फातिमा ज़हरा के अब्बा जान। का क्या हुआ? का कुर्बान है उस नबी पर, जा जा कुर्बान जा। का क्या? अब सुनो उसका। साइंटिस्ट कहते हैं मुफ्ती साहब किबला कि सोने का जेवर पहनने के बाद जिस्म से जब वो जेवर रगड़ खाता है तो जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम पैदा होते हैं कि उन जरासीम को 1 महीने के अंदर जिस्म से निकलना जरूरी है। अगर वो न निकले तो इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा कि उसका बदन सड़ने लगेगा और गलगल के कट के गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। ये रिसर्च किया। उसके बाद फिर दुनिया के साइंसदान कहते हैं कुर्बान या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, अब आपसे क्या नारा लगा? क्या हुआ? का कितना जानता था मुसलमानों का नबी?
1 महीना के अंदर जिस्म को गलाने वाला जरासीम पैदा होगा, मगर पहनने वाले वजूद के बदन से अगर 1 महीना के अंदर 2-3 दिन अगर खून निकल जाए तो वो जरासीम अज खुद बाहर हो जाएगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब कुर्बान जाओ अपने नबी पर, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहोगे तो जवाब दूंगा। लारा के बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा एकदम जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। उलमा की तवज्जो, मेरे नबी जान रहे थे औरतों को इसलिए हलाल करार दिया कि फितरतन औरतों को हर महीने जिस्म से खून निकलता है, इसलिए ये जरासीम उनको नुकसान नहीं करेगा, मगर मर्दों को खून नहीं निकलता इसलिए मर्दों को हराम करार दिया। अगर आज भी कोई मर्द पहनता है तो अपने पलंग के पीछे कैलेंडर टांग ले और उस पे तारीखें लगाए कि किन तारीखों में उसका ब्लड बाहर हो रहा है। इस्लाम जिंदा करना है तो नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, नबी के अक़वाल को जिंदा करो। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जोर से बोलो। माशाअल्लाह, हमारा नबी लाजवाब। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। हमारा नबी लाजवाब। अब बोलो या मत बोलो, मैं तो बोलता जाऊंगा। हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, उन्होंने वो जो चचा जो टोपी पहने हैं वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, वो भाई साहब ने जो पहनी है वो भी टोपी है, मुफ्ती अशफाक साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है वो भी टोपी है, मगर हकीकत टोपी है, नाम सबका अलग अलग है। आप बोलो ना बोलो, मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है, नाम सबका अलग अलग है। उसे बरकाती कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, इसे रामपुरी कहते हैं, इसे ऊंची टोपी कहते हैं, जनाकब कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, उसे भी रामपुरी कहते हैं। नाम अलग अलग है मगर पहचान सबकी एक है, हकीकत सबकी एक है। सबको टोपी कहा जाता है। जैसे सब फूल है मगर कोई लाजवंती है, कोई चंपा है, कोई रजनीगंधा है, कोई सुंबुल है, कोई सनाबिल है, कोई सदाबहार है, कोई हुस्ने सदाबहार है, कोई गेंदा है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई सौसन है, कोई नस्तरन है, कोई गुले सबा है, कोई गुले हवा है। नाम अलग अलग है, हकीकत सबकी एक है। उसी तरह पानी 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 अगर आसमान से गिरे उसे बारिश कहते हैं, यही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे वो ओला होता है। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए बर्फ का टुकड़ा होता है। वही पानी अगर वही पानी बर्फ का टुकड़ा हो, वो पानी अगर गिर के बह जाए नहर और दरिया हो, वो पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए, वो तालाब और पोखर हो। वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी बोलो या मत बोलो ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी दरिया से निकले, दरिया का पानी कुएं से निकले, कुएं का पानी वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी फल से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वादा करो कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, अपनी शादी या बच्चों की शादी में डिमांड नहीं ना करोगे? डिमांड मत करना। डिमांड करो कि लड़की नमाजी हो, डिमांड करो कि लड़की कुरान की पढ़ने वाली हो, और बारात मत ले जाओ, बारात मत ले जाओ। शादी कार्ड में शर्त लगा दो, मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में जाकर अजान के बाद जमात से नमाज पढ़ेगा। 80% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 80% बाराती ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। शर्त लगा दो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं मगर तजर्बे की बुनियाद पर बोलता हूं। बाराती को लड़की के बाप पर खिलाना कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। हाँ, वलीमा की दावत है लेकिन बाराती को लड़की का बाप खिलाए कहीं नहीं लिखा। ये रिवाज खत्म करो। लड़का अपने गार्जियन को लेके जाए मस्जिद में निकाह पढ़ाए, पूरे घर वाले वापस आ जाओ, लड़का रह जाए।
शाम को दुल्हन को रुखसत करा के ले आए। जिस औरत को तुम पैसा दे के ला रहे हो ना, पैसा लेके ला रहे हो, मैं एक फजीलत उसकी बयान करता हूं और मेरी सिर्फ एक फजीलत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब लड़का पैदा होता है, एकदम धीरे धीरे बोलूंगा ताकि भीतर तक घुसे, जब लड़का पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। फिर सुनाता हूं, लड़का पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। कितनी बड़ी नेमत है, और उसे लेने के लिए अल्लाह सलामत रखे अल जामिअतुल इस्लामिया अहले सुन्नत दारुल खलीलुल उलूम को। बताइए, हजार हजार तलबा का बोझ आसान काम है क्या? आसान काम है? दुनिया की भी तालीम देना, दीन की भी तालीम देना, और कौम की बेटियों को जेवर इल्म से रास्तों पर रास्ता करना मामूली बात है क्या? ये औरतें बाप रे बाप घर से निकलती है नकाब में, जरा सा चौक चौराहे पे पहुंच जाए तो पर्स में नकाब गया, झोले में गया, इनके हैंडबैग में गया। जल्दी से देख लो, मैं दुनिया हिंदुस्तान के हर तकरीर में ये पैगाम देता हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ, फट से बोलना। अगर हमारे महान प्रधानमंत्री याद होंगे तब फट से बोलना। क्या है? मास्क। सब 2019 के बाद पैदा हुए हैं क्या? बोलते क्यों नहीं? क्या है? मास्क। कसम खुदा की ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो, समझ लो। जिस दिन समझ लोगे ना, तेरे घर में इनकलाब पर पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का राहत साहब इत्तफाक है कि दुनिया का कोई आदमी भी 4 इंच के कपड़े से अगर अपनी नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब फैसला कर कि मास्क जो 4 इंच का कपड़ा है इतना पावर रख रहा है, तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा, कितना मकाम रख रहा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए इन बेटियों को पर्दे में रखो, जेवर इल्म से रास्ता करो। कल क्या आज ही कहो ना, ये सब गुजरेगी। कल दिन में मैं जिस मदरसे में हूँ, कल 45 बेटियां आलिमा बन रही, 19 लड़कियां हाफिजा बन रही, 54 लड़कियां मुबल्लगा बन रही, 35 लड़कियां कारियां बन रही, 19 लड़के हाफिज कुरान बन रहे हैं। कल प्रोग्राम है, मैं यहाँ हूँ और मेरा प्रोग्राम है, मैं यहाँ हूँ। औरतों को पढ़ाइए, ये जिस दिन पढ़ लेगी ना, उस दिन पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। कर मेरी बात खत्म है, तकरीर नहीं करूंगा। पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। याद रखो, ये नकाब को मामूली मत समझो। जंगे कादसिया में हजरत ईसाइयों की तरफ से रुस्तम आजम ने हाथियों की फौज इस्तेमाल की। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक लफ्ज़ तारीख का बोल रहा हूँ। नकाब उतरवाओ मत पहनाओ। हाथियों की फौज उतारी। अरब के घोड़े कभी देखे नहीं थे हाथी, अरब के घोड़े भी दिखने लगे। तो हजरत साद इब्ने अबी वकास ने मुजाहिदीन को जमा किया। हजरत मालिक बिन अश्तर, हजरत ज़र्रार बिन अज़वर ने मशवरा दिया कि इसकी काट हम निकालते हैं। बोला क्या है? तो जितनी औरतें मैदान जंग में हमारे साथ हैं, जिनके पास काले निकाब है उनसे निकाब ले लिया। तो फिर क्या मुजाहिदीन को ऊंट पे बैठाइए और उनको काला निकाब पहना दीजिए। ईरान के हाथियों ने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा होगा, ऐसा जानवर नहीं देखा होगा। अब मैदान कादसिया में जब ऊंट की लंबी गर्दन और उस पे काला निकाब में बैठा हुआ सिपाही जब झूमा है ना, ईरान के सारे हाथी भागने लगे। जंजीर में लिपटे हुए थे, तोड़ तोड़ के भागने लगे। ज्यादा इशारा करना काफी नहीं, समझ सकते हो तो समझो। आज भी जालिम पैतरा बदल के आगे आ रहा है, वो अपनी फौज ला रहा है, तू अपनी फौज आगे बढ़ा दे। अगर करबला में हुसैन की तलवार
पैगंबरों ने इस्लाम बचाया था तो वही ज़ैनब के हिजाब ने भी इस्लाम बचाया था, शारबानों के पर्दे ने इस्लाम बचाया था, उम्मे रुबाब की हया ने इस्लाम बचाया था और उम्मे लैला के निकाब ने इस्लाम बचाया। माशाअल्लाह। एक लफ्ज सुनो, एक लफ्ज। दमिश्क की वादियों से जब ये काफिला जा रहा था तो नन्ही सकीना ने एक के बारे में कहा, ये सहाबी हैं जो बहुत बूढ़े हो गए। नन्ही सकीना ने कहा उसे करीब लाओ। वो सहाबी रसूल आए तो नन्ही सकीना ने रोकर एक लफ्ज कहा, अगर समझ सको तो समझो, वरना मुझ जैसा दिल वाला आदमी बोल नहीं पाएगा। नन्ही सकीना धीरे से कहती हैं, आका एक काम कीजिए ना। कहा बोलो। कहा मेरे बाबा का सर मेरे साथ साथ जा रहा है, जरा यजीदियों को कहिए कुछ दूर लेकर चले जाए मेरे बाबा के सर को, कुछ दूर लेके चले जाए। कहा ए बिनते हुसैन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा बाबा का सर साथ साथ है ना, तो सब लोग हमको देख रहे हैं और यजीदियों ने हमारा पर्दा छीन लिया, यजीदियों ने हमारा निकाब छीन लिया है। बाबा का सर अगर दूर चला जाएगा तो तमाम लोग उनको देखने में रहेंगे और सकीना के चेहरे पर किसी गैर की नजर न पड़ेगी। बताओ, करबला के लिए लड़ाई करते हो, करबला का फार्मूला भूल गए? अभी फलस्तीन में जंग चल रही है, 7 बरस की लड़की दौड़ रही है, मीडिया वाले कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, वो दोनों हाथ उठाकर एहतजाज करती है, फोटो मत खींचो मत खींचो। मीडिया वालों ने पूछा क्यों? बोला मैंने अभी निकाब नहीं पहना। आज भी अगर तुम इन बेटियों की दुआओं को इस्तेमाल करो तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता। हजरात मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोई खिदमत नहीं की, मैं आपकी मियारे समात को